हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बच्चों अक्षरों का महत्व बताया गया है कि अक्षर जो हैं उनसे हमारे जीवन में क्या क्या विकास हुआ है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि जो ये सब पुस्तकें जो बनी हुई हैं, इन सब में ही ये पुस्तकें हम तभी पढ़ पाते हैं जब हमारे जीवन में मतलब अक्षरों के महत्व को हम समझते हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो ये पुस्तकें कैसे बनी होती। अब तक दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छपी हैं। उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, जो हम रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो सब तब संभव हो पाया है जबकि अक्षर हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने समय के लोग क्या सोचते थे कि जो अक्षर है वो ईश्वर की देन है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। पुराने समय में क्या माना जाता था कि जो अक्षर है ये ईश्वर की उत्पत्ति है, यानी कि ईश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं। परंतु आज हमने जैसे जैसे इतिहास पढ़ा है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमने ये जाना है कि स्वयं आदमी ने ही अक्षरों की खोज की है। और किस किस तरह से की है बच्चों, ये हम आगे चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। और फिर धीरे धीरे विकास किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह गांवों को जब उसने बसाया तो वह खेती करने लगा। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अर्थात जब 10,000 साल पहले जब वह आदमी एक झुंड बनाकर बसा तो उस झुंड ने गांवों का रूप ले लिया। और जब वह उन्होंने गांवों को बसाया तो उन्हें फिर आजीविका की जरूरत हुई, जिसके लिए उन्होंने खेती करना शुरू किया और पत्थरों के औजार बनाए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा विकास किया तो तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक मीनिंग होता है कि प्रगति की ओर अग्रसर जो मनुष्य था उन्होंने क्या किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अर्थात पहले जब मनुष्य को कुछ कहना होता था तो वो चित्र बनाकर अपनी बातों को व्यक्त करते थे, क्योंकि उस समय अक्षरों का विकास नहीं हुआ था तो उन्हें बोलना नहीं आता था। तो जैसे कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही है तो या बहुत तेज धूप है और अगर उनको ये बात कहनी है तो वो जो है सूर्य का चित्र बना दिया करते थे। इस तरह से और कुछ कहना है तो पशु पक्षियों के चित्र बनाए। तो इस तरह से वो चित्रों के जरिए अपनी बात को कहते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की धोतक रेखाएं खींचना, अर्थात वह सूर्य का चित्र बन जाता था।
बच्चों सूर्य का चित्र हम कैसे बनाते हैं, छोटा सा सर्किल बनाते हैं और चारों ओर उसके मतलब किरणों को शो करते हैं वो लाइनें खींच के, तो वो एक सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में वही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया, अर्थात एक साइन बन गया, एक चिन्ह बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए थे, केवल 6000 साल, यानी कि 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अक्षरों की खोज जैसे जैसे हुई तो एक नए युग की शुरुआत हुई। एक मनुष्य जो है एक सभ्य उसे कहा जाने लगा, क्योंकि वो अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखने लगा और तब से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल अर्थात इतिहास के पहले का काल कहते हैं। बच्चों, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास के पहले का काल। इतिहास के पहले का काल जिसमें कि मतलब मनुष्य को अक्षरों का मतलब महत्व नहीं पता था, उसने अक्षरों की खोज नहीं की थी, परंतु धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की खोज। क्यों सबसे बड़ी खोज है? क्योंकि जब मनुष्य ने जब अक्षरों की खोज की तभी से वह सभ्य कहलाना शुरू हुआ और अक्षरों की खोज के बाद ही जो मनुष्य के एक नए युग की शुरुआत हुई। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक जो है वह आगे बढ़ने लगा और अक्षरों की खोज करने के बाद जो है मनुष्य जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है। इसके लेखक हैं गोड़ाकर मुले। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर के अंदर अक्षरों का महत्व बताया गया है कि जब से अक्षरों की खोज हुई तो मनुष्य जाति ने उसके बाद जो है कितना विकास किया, उसका जो है इतिहास की तब से शुरुआत हुई। हमें लेख मिलने लगे, हमें पता लगा कि हम मनुष्य जाति ने धीरे धीरे किस तरह से विकास किया है और इस तरह से यह अक्षरों की खोज करने के बाद जो पिछले 6000 सालों में जो मनुष्य की जाति का जो विकास हुआ है वो कितनी ही तेजी से हुआ है। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।